हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और टेंथ क्लास एग्जाम का तैयारी, बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो में अध्याय 9 का प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का जो लास्ट टॉपिक हमारा लेंस छूट गया था, तो लेंस टॉपिक को मैं इस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से कवर करूंगा। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। लेंस बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको अगर आप समझ आते हैं तो आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला पाएंगे, क्योंकि अध्याय 9 जो प्रकाश चैप्टर है, उस चैप्टर से सबसे अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा सबसे पहला टॉपिक हमारा है स्टूडेंट, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। हम लोगों ने परावर्तन भी पढ़ लिया था, अपवर्तन भी पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। तो लेंस किसको कहते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, ठीक है। लेंस जो है उसका दो पृष्ठ होता है और वह क्या होता है, पारदर्शी होता है। जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है, जिसका एक पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय होता है, लेंस कहलाता है। देखिए मैं एक डायग्राम के द्वारा मैं उत्तल लेंस को छापा हूं। इसमें देखिए, इसका एक लेंस, एक भाग क्या है, गोलीय है, दूसरा भाग भी क्या है, गोलीय है। अगर आप इस प्रकार से भी बनाएंगे, इस प्रकार से समतल भी हो सकता है और इस प्रकार से एक भाग भी उभरा हुआ है, तो इसको भी आप लेंस की गिनती में ही रखेंगे। ये भी हमारा क्या है स्टूडेंट, लेंस है। तो इस प्रकार से है। उसके बाद हम सबसे पहला हमारा लेंस है, दो प्रकार के लेंस होते हैं। पहला लेंस हमारा है उत्तल लेंस। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो उत्तल लेंस किसको कहते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है और इसमें दो पृष्ठीय गोल होते हैं। देखिए पहला होता है इधर से, एक इधर से, दोनों तरफ से क्या है, उभरा हुआ होता है। उसे उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए किनारों के पास में क्या है, पतला है, लेकिन ये दोनों तरफ से इस प्रकार से उभरा है, बीच में क्या है, मोटा है। तो इसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। आगे हम सारा इसका प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, सारा कुछ पढ़ेंगे। अब हमारा अवतल लेंस हमारा दूसरा टॉपिक है। देखिए अवतल लेंस ऐसा लेंस जिसमें अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठ हो। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जस्ट उत्तल लेंस का उल्टा होता है। इसमें अंदर की तरफ दो पृष्ठ जो है, गोलीय पृष्ठ, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय पृष्ठ। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि गोलीय पृष्ठ दोनों तरफ से क्या होता है, धंसा हुआ होता है। देखिए इधर से भी धंसा हुआ है, इधर से भी धंसा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। तो अवतल लेंस को कहते हैं, उसे अवतल लेंस या द्वि अवतल लेंस कहते हैं। यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस में क्या था स्टूडेंट, कि बीच में मोटा होता था, किनारों में पतला। इसमें क्या है कि किनारों में मोटा होता है और बीच में हमारा इस तरह से पतला होता है, नैरो होता है। तो इसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। ये भी हमारा दो प्रकार से हो सकता है। देखिए एक इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। एक साइड समतल भी हो सकता है। ये जो समतल सिरा आप देख सकते हैं, ये हमारा एक एक अवतल लेंस है। और द्वि अवतल लेंस किसको कहेंगे, जो जिसमें दोनों तरफ से इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से, तो इसको हम कहेंगे द्वि अवतल लेंस। और यह क्या होता है कि किनारों में मोटा होता है और बीच में हमारा नैरो होता है, ठीक है। या बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। इसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं और इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी इसको क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जितने भी प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं। और अवतल लेंस में क्या है, जितने भी प्रकाश की किरण इसके द्वारा अपवर्तित होंगे, अपवर्तन होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, और फैल जाएंगे। तो फैलाने का काम करता है कौन, अवतल लेंस। प्रकाश की किरण को एक जगह लाने का काम करता है कौन, उत्तल लेंस। तो इसीलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। अभिसारी एक जगह लाइट को इस प्रकार से लाना, और अपसारी, अपसारी मतलब इस तरह से फैलाना। अब हमारा कुछ और पॉइंट्स है स्टूडेंट। देखिए गोलीय लेंस के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय लेंस जो हमारा है,
चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र जो हमारा बीच का होता है, और वक्रता केंद्र एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम सूर्य का किरण, प्रकाश का किरण प्रवाहित करते हैं, तो अपवर्तन के बाद उसका किसी भी प्रकार से पथ में विचलन नहीं आता है, यह सीधी तरीके से इस प्रकार से चला जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्रों से गुजरने वाले एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है, तथा लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। तो लेंस का जो मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, तो मुख्य अक्ष हमारा होता है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। और बाकी हमारा ये सारे जो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस प्रकार से आएंगे, उसको हम मुख्य अक्ष नहीं मानेंगे। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत करती है। तो जो हमारा प्रकाशीय केंद्र होता है, वक्रता केंद्र जो होता है, इससे हमारा प्रकाश गुजरता है, किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता है स्टूडेंट। उसके आगे हमारा देखिए, लेंस का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से अभिसारित या अपसारित होती है, उसी को हम लोग लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको भी आप लोग समझ लीजिए, दोनों लेंसों में देखिए प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रहा है, प्रकाश किरण आने के बाद अपवर्तन के बाद में जिस पॉइंट पे जाकर के प्रकाश किरण मिलती है, उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस में भी देख लीजिए, इस प्रकार से हमारा प्रकाश किरण है और यहाँ पे जाकर के मिला, यहाँ पे लट गया तो यहाँ पे जाकर के मिला, यहाँ पे गया तो यहाँ पे, तो ये जो हमारा जो देख रहे हैं, ये हमारा मुख्य फोकस है। अब हमारा है अभिसरित उत्तल लेंस में होता है। अभिसारण का काम किसमें होता है, उत्तल लेंस में होता है। मतलब किरणों को एक जगह लाने का कार्य कौन करता है, उत्तल लेंस करता है। इसे उत्तल लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अपसरित अवतल लेंस में होता है, इसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस हमारा कार्य करता है। अब हमारा एक और पॉइंट बचा हुआ है स्टूडेंट, ये हमारा है किसी भी लेंस का मुख्य फोकस प्रकाशीय केंद्र की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी किसको कहेंगे, तो फोकस दूरी कहते हैं जो हमारा प्रकाशीय केंद्र होता है। प्रकाशीय केंद्र हमारा क्या है स्टूडेंट, जो बीच में होता है, जहां से किसी भी प्रकार का प्रकाश की किरण में विचलन नहीं होता है। तो ये जो हमारा देख रहे हैं, यही हमारा प्रकाशीय केंद्र है, यही हमारा प्रकाशीय केंद्र है। तो प्रकाशीय केंद्र से जो मुख्य फोकस होता है, यहाँ से बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा F1 फोकस दूरी हो गया, यहाँ पे हमारा 2F1 फोकस दूरी हो गया। इसी प्रकार इधर हम नापेंगे तो F2 फोकस दूरी हो गया, 2F2 फोकस दूरी हो गया। इसी प्रकार से हमारा अवतल लेंस में भी होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लेंसों में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, जिस प्रकार से हमने दर्पण में पढ़ा था। तो दर्पण में क्या था स्टूडेंट, कि अवतल दर्पण में 6 तरीके से प्रतिबिंब बनते थे, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है स्टूडेंट, किसमें उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे और अवतल लेंस में 2 प्रकार से बनेंगे। और उसमें दर्पण में क्या था कि उत्तल दर्पण में मात्र 2 प्रकार से बनते थे। तो चलिए मैं बारी बारी से पढ़ लेता हूँ, बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और ये हम लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है स्टूडेंट, कि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा बिंब की स्थिति दिया हुआ रहेगा, तो आप लोगों को प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति बताना है। और इस प्रकार से हमारा जो फोटो बनाया हुआ है, इस प्रकार से फोटो को भी बनाना है। तो चलिए हम आप लोगों को पहले समझा देते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो बीम की स्थिति हमारा दिया हुआ, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे दिया हुआ है, प्रतिबिंब जो हमारा दर्पण में बनता है, और साइज उसका कितना रहेगा और प्रकृति क्या होगा, ये सारे चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला पॉइंट देखिए, हमारा लिखा हुआ है अनंत पर। तो जब हम अनंत पर रखेंगे, तो अनंत पर रखने के बाद इस प्रकार से हमारा उत्तल लेंस में प्रकाश किरण आएगा। तो आने के बाद में हम क्या करेंगे कि उसको फोकस दूरी, जो मुख्य फोकस होता है, तो मुख्य फोकस हमारा इसका कितना है, F2 है। तो F2 से इस प्रकार से किरण को प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित होगा। इसके फलस्वरूप जो हमारा देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुआ, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो बनेगा F2 पर बनेगा। अब प्रतिबिंब का साइज पूछेगा, तो प्रतिबिंब का साइज एक डॉट के आकार का होता है, बहुत ही छोटा होता है।
और प्रकृति बोलेगा तो यह वास्तविक तथा उल्टा होता है। ठीक है स्टूडेंट, वास्तविक तथा उल्टा होता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है 2f1 से परे। तो 2f1 से परे हम अगर प्रतिबिंब को रखते हैं तो बीम देखिए बीम हमारा 2f1 से परे, 2f1 से पहले रखा हुआ है इस प्रकार से ए बी। तो हमारा जब इससे सूर्य की किरण प्रवाहित होगी तो होने के बाद जब अपवर्तन होगा स्टूडेंट, तो अपवर्तन होने के फलस्वरूप इस प्रकार से हमारा F2 से होकर के जाकर के अपवर्तन का कार्य होगा। और एक रे जो हमारा है उसका जो प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशित केंद्र से इस प्रकार से जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मिल रहा है तो वो कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, F2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं कि f2 तथा 2f2 के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब क्या होगा, इस प्रतिबिंब का साइज से इस बीम का साइज से इस प्रतिबिंब का साइज थोड़ा सा छोटा होगा। तो छोटा होगा स्टूडेंट, और यह क्या होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन उल्टा होगा। देखिए इसका सर ऊपर है और पैर नीचे है, इसका सर नीचे पैर ऊपर, इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट, उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट हमारा है 2f1 पर, अगर प्रतिबिंब हमारा 2f1 पर रखा हुआ है तो किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा 2f1 है, ये f1 f1 2f1 3f1 4f1 इस प्रकार से इधर चलते जाएगा, और इधर हमारा f2 2f2 3f2 इस प्रकार चलते जाएगा। तो जो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे रखा हुआ है, प्रतिबिंब रखा हुआ है 2f1 पर, तो हमारा प्रतिबिंब ये हुआ। अब इसके बाद में यहाँ पे अपवर्तन का कार्य होता है, अपवर्तन के फलस्वरूप जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह f2 का 2 पॉइंट पर बनेगा, मतलब दूसरा f2 पर बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज कितना होगा स्टूडेंट, प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर होगा। देखिए हमारा बीम का साइज के बराबर होगा और प्रतिबिंब हमारा 2f2 पर बनेगा, और इसका भी जो प्रकृति होगा वह वास्तविक तथा उल्टा होगा, ए नीचे बी ऊपर, जो हमारा बीम था ए ऊपर बी नीचे था, इस प्रकार से। अब हम चौथा पॉइंट को समझते हैं। तो चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है F तथा 2f1 के बीच। तो F तथा 2f1 के बीच हम रखते हैं प्रतिबिंब को, तो किस प्रकार से बनेगा। देखिए F1 और 2f1 इसके बीच में हम प्रतिबिंब को रखेंगे तो मुख्य फोकस से हो जाकर के हमारा परावर्तन का कार्य होगा, और एक प्रकाशीय केंद्र से जाकर के इस प्रकार से होगा। तो जहां पे हमारा मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, 2f2 से परे बन रहा है हमारा, 2f2 से परे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा बीम का साइज, बीम का स्थिति हमारा 2f1 से परे बनेगा, और साइज जो हमारा बनेगा वो बड़ा बनेगा, जो प्रतिबिंब का साइज रहेगा उससे बड़ा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। इसी प्रकार से हमारा वास्तविक उल्टा है और बीम का साइज से क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा बड़ा है। इसी प्रकार से अगर हमारा प्रतिबिंब F1 पर रखा हुआ रहे, तो F1 पर रखा हुआ रहेगा तो इस प्रकार से जब परावर्तन का कार्य होगा तो मुख्य फोकस इसी प्रकार से आएगा, यह भी मुख्य फोकस से आएगा। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ये दोनों रेखाएं कहीं भी नहीं मिल पाएगी, तो कहीं भी मिल ही नहीं पाएगी तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, नहीं बन पाएगा, प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। और ये प्रतिबिंब अत्यंत बड़ा होगा, क्योंकि इसका हम साइज हम निकाल ही नहीं सकते हैं, यह बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और इसी प्रकार से जब हम वक्रता केंद्र, देखिए हमारा जो है प्रकाशीय केंद्र तथा F1 हमारा मुख्य फोकस हो गया। तो इसके बीच में जब हम इसी प्रकार से हम प्रतिबिंब को बनाएंगे तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा आवर्धित बनेगा, इस प्रकार से ये हमारा फैलते जाएगा, ये हमारा फैलते जाएगा। देखिए इस प्रकार से फैलते जाएगा। तो फैलने के क्रम में हमारा क्या है, प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा स्टूडेंट, और कहाँ बनेगा इसका स्थिति का हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कहीं मिलेंगे ही नहीं। इस प्रकार से इतना आसान था। अब हम आगे पढ़ते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस में दो ही प्रतिबिंब बनते हैं स्टूडेंट, चलिए देख लेते हैं। हमारा जो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में हमारा जो प्रतिबिंब बनेंगे उसका स्थिति एक हमारा अनंत पर होगा और एक हमारा अनंत तथा O के बीच बनेगा। ठीक है, O हमारा प्रकाशीय केंद्र है और प्रतिबिंब की स्थिति इस प्रकार से बनेगा, साइज हमारा है
और प्रकृति हमारा। चलिए हम फोटो में समझ लेते हैं। तो फोटो नंबर 1 में हमारा क्या है कि जब हम प्रतिबिंब को अनंत पर रखेंगे तो अनंत पर रखेंगे तो ये क्या करता है, प्रकाश किरण को अभिसारित नहीं करता है, अपसारित करता है। तो प्रकाश किरण हमारा इधर न जाने के बजाय इधर फैल जाता है। तो फैलेगा तो इसको हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। देखिए इसी का समांतर, इसी के समक्ष क्या करेंगे, इस प्रकार से समांतर रेखा खींचेंगे और मुख्य फोकस पर जाकर के हम लोग मिलाएंगे। तो मुख्य फोकस पर जाकर के मिलाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वह F1 पर होगा। मतलब कहने का है कि दर्पण के लेंस के दूसरी साइड ना बन करके लेंस की तरफ ही बनेगा, लेंस के ओर ही बनेगा। तो लेंस के इधर बनेगा तो हमारा F1 पर हो जाएगा और बीम का साइज हमारा अत्यंत छोटा हो जाएगा और प्रकृति हमारा आभासी होगा। क्योंकि आभासी इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींचा है और यह सीधा होगा, इसका सर ऊपर और पैर नीचे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा जो प्रतिबिंब था उसी प्रकार से सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हम लोगों को 1 नंबर में पूछता है और ये हमारा VBI क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को 1 नंबर में पूछेगा कि अवतल लेंस में अगर अनंत पर किसी भी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्राकृतिक क्या होगा, तो आंसर होगा आभासी तथा सीधा। इसी प्रकार से दूसरा स्थिति हमारा दिया हुआ है अनंत तथा O के बीच। O हमारा प्रकाशीय केंद्र है तो उसके बीच में हम रखेंगे तो इसके बीच में रखने के क्रम में क्या होगा, इस प्रकार से हमारा अभिसारित हो जाएगा, अपसारित हो जाएगा। तो अपसारित के क्रम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, काल्पनिक रेखा ड्रॉ करेंगे और काल्पनिक रेखा ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पर क्या होगा, आकर के मिलेगा। तो यह जो प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट, यह क्या है, आभासी तो है लेकिन यह सीधा है, ये ऊपर भी नीचे, और यह प्रतिबिंब का साइज से छोटा बनेगा। तो छोटा बनेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं छोटा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम कुछ और पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं इस टॉपिक में। देखिए हमारा चैप्टर का लास्ट हमारा है लेंस की क्षमता। इसके बाद हमारा चैप्टर का अंत हो जाएगा, उसके बाद हम 10वां चैप्टर को पढ़ाएंगे स्टूडेंट। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। हमारे वीडियो को यहाँ तक देख लिए स्टूडेंट तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अब हमारा है लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता या मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता को P के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो किसी भी दर्पण या किसी भी लेंस का F फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है P = 1/f, और ये हमारा VBI है। तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। तो ये हमारा किसी भी लेंस का जब हम लोग क्षमता निकालते हैं तो क्षमता निकालने का फॉर्मूला हमारा P = 1/f होता है। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट में, लेंस की क्षमता का SI मात्रक। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है हमारा डायोप्टर होता है और यह भी हमारा हर साल पूछता है स्टूडेंट, इसलिए इस टॉपिक को भी आप याद कर लीजिएगा। इसे D से निरूपित करते हैं। फोकस दूरी 1 मीटर वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी और 1 डायोप्टर की क्षमता कितनी होती है, 1 पर मीटर, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं स्टूडेंट कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो यह भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारा है कि उत्तल लेंस की क्षमता अगर पूछेगा तो कभी भी हमारा आंसर जो निकल करके आएगा वह हमारा धनात्मक निकल के आएगा और अवतल लेंस की क्षमता जब भी हम लोग निकालेंगे तो वह ऋणात्मक निकल करके आएगा। तो उत्तल लेंस में अगर हमारा किसी भी लेंस का क्षमता अगर 2.0D जो हमारा धनात्मक रूप में दिया हुआ है, इसका हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे तो F = हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे चला जाएगा, ये गुणम हो जाएगा और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा। तो इसको हम लोग करेंगे तो 0.50 मीटर ये हमारा इसका फोकस दूरी हो जाएगा। और उसी प्रकार से लेंस का जब हम लोग निकालेंगे तो लेंस का होता है, अगर यदि हमारा माइनस में दिया हुआ है तो हम लोग समझ, जैसे ही माइनस में दिया हुआ रहेगा हम लोग समझ जाएंगे कि यह अवतल लेंस है, और प्लस में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह उत्तल लेंस का है। तो यह हमारा उत्तल लेंस का है। इसको भी इस प्रकार से हम F निकाल सकते हैं और F निकालने के बाद हमारा माइनस में 0.40 मीटर आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, हमारा अवतल और उत्तल लेंस का
डायरेक्टर क्षमता हम निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। धन्यवाद।